जय श्री कृष्ण। भगवान ने जब विजय का शास्त्र बताना आरंभ किया तब भगवान समूह में किस प्रकार से विजय प्राप्त होती है इसके भी मंत्र बताते चले गए। और उसमें एक तो व्याख्या भगवान ने मेधावी की। मेधावी का मतलब होता है बुद्धिमान। जो विजयी बनने वाला व्यक्ति बुद्धिमान होना आवश्यक होता है। और बुद्धिमान की व्याख्या क्या है? भगवान कहते हैं न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशले नानुषज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। असंशय वो व्यक्ति मेधावी होता है। कौन? न द्वेष्ट कुशलं कर्म, जो अकुशल कर्म से कभी द्वेष नहीं करता। कुशले नानुषज्जते, और कुशल काम से कभी आसक्ति भी नहीं रखता। हम लोगों के यहां आजकल एक प्रथा चल गई कि हम लोग व्हाइट कॉलर जॉब नाम से कुछ जॉब को पहचानने लग गए, जो टेबल पर बैठकर करना पड़ता है, जो ठंडी हवा में ऊपर पंखा चलता हो ऐसी अवस्था में करना पड़ता है। उसी काम की तरफ सब लोगों का आकर्षण हो गया। और जो साइट पर करना पड़ता है, जो प्रत्यक्ष मेहनत का काम है, उसको हम अकुशल कहने लग गए। लेकिन यदि कोई भी काम पूरा करना है तो दोनों प्रकार के लोग आवश्यक होते हैं, कुछ नियोजन करने वाले और कुछ प्रत्यक्ष काम करने वाले। एक परिवार था, माता पिता और उनके 2 पुत्र थे। दोनों पुत्र के विवाह हुए, उनको बच्चे भी हो गए। जो बड़ी वाली बहू थी वो घर का सारा काम बिल्कुल अच्छे से संभालती थी। घर की सफाई हो, रसोई हो, वृद्ध सेवा हो या बच्चों की परवरिश हो। और छोटी वाली जो बहू थी वो पढ़ी लिखी थी, वो इंजीनियर बनी हुई थी, वो काम पर जाती थी, जॉब करती थी, पैसा कमा कर लाती थी। उसको स्वाभाविक रूप से ज्यादा मान मिलने लग गया। परिवार में हर कोई उसे ही पूछता था क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी। और बड़ी वाली बहू अपने काम में इतनी व्यस्त रहती थी कि उसको इन सारी बातों को ध्यान देने का समय तक नहीं मिलता था। धीरे धीरे छोटी वाली बहू का घमंड बढ़ने लगा और कभी कभी तो वो बड़े वाली बहू का अपमान भी करने लग गई कि आपने दुनिया थोड़ी देखी है, दुनिया तो मैंने देखी है। जब वो ऐसी बात कहती तब भी बड़ी वाली बहू कुछ नहीं बोलती। वो अपने काम में मस्त रहती थी, बच्चों को संभालती थी, उसी में आनंद मानती थी। एक दिन हुआ यूं कि छोटी वाली बहू को उसके बच्चे के स्कूल की प्रिंसिपल से मैसेज आया कि प्रिंसिपल ने आपको मिलने बुलाया है। छोटी वाली बहू घबराई, विद्यालय में क्यों बुलाया गया? हो सकता है बच्चे ने कुछ गलती कर दी हो। वो जल्दी जल्दी विद्यालय पहुंची और जब प्रधानाचार्य से मिलने गई तब प्रिंसिपल से पहले ही उसने माफी मांग ली कि हो सकता है मेरे बेटे के हाथ से कोई गलती हो गई हो, उसे क्षमा कर देना। प्रिंसिपल हंसने लगी। प्रिंसिपल ने कहा, आपको किसने बोला कि आपके बच्चे के हाथ से कुछ गलती हुई है? वो तो हमारा ऐसा छात्र है कि उसके हाथ से कभी गलती हो ही नहीं सकती। वो सबको मदद करता है, संस्कृत के श्लोक अच्छे से बोल लेता है। जब प्रार्थना का समय होता है तब हम उसी को आगे बुलाते हैं। कभी कहानी कहने को कहते, कभी सुविचार कहने को कहते। और बड़ा मेधावी है, बड़ा होशियार है, अपनी पढ़ाई समय से करता है, सारा दिया गया होमवर्क उसका सदा पूरा रहता है। आप एक आदर्श माता है कि आपने आपके बच्चे पर इस प्रकार के संस्कार किए। हम चाहते हैं कि ऐसी आदर्श माता का हमारे विद्यालय में सम्मान किया जाए। और इसलिए हम चाहते हैं कि इस वर्ष झंडा वंदन आपके हाथों हो और उसी कार्यक्रम में एक आदर्श माता के रूप में हम आपका सत्कार करना चाहते हैं। छोटी वाली बहू को बड़ा अचरज हुआ कि मैंने अपने बेटे को एक भी संस्कृत का श्लोक नहीं सिखाया, कभी उसे सुविचार नहीं कहे, कभी कोई कहानी नहीं कही, तो ये बेटा कहां से सीख लिया? उसने घर आकर अपने बेटे से पूछा कि बेटा ये सब आपने कहां पर सीखा? बेटे ने कहा कि बड़ी मां ने सिखाया। रोज शाम को आप जब काम पर जाती है तो भगवान के सामने दीपक जलाकर बड़ी मां हमें अलग अलग श्लोक सुनाती है।
अच्छी अच्छी कहानियां कहती है। छोटी वाली बहू को बड़ी ग्लानि हुई और उसने अपने जिठानी की माफी मांगते हुए कहा कि आप जो काम करती है वो तो श्रेष्ठतम काम है। इस वर्ष झंडा वंदन आदर्श माता के हाथों होने वाला है और यह अधिकार आपका है। आपको स्कूल में चलना होगा और आपके हाथों झंडा वंदन होगा और आदर्श माता का पुरस्कार भी आपको ही स्वीकारना पड़ेगा। बड़ी मां होने के नाते आपने बच्चों के ऊपर जो संस्कार किए हैं उसी के कारण यह सम्मान आज हमें प्राप्त हुआ है। कोई भी काम हल्का नहीं होता, उल्टा की गृहिणी का काम यह ज्यादा महत्वपूर्ण काम होता है और वो बड़ी वाली बहू ने किया था, इसलिए उसी का सम्मान हुआ, उसी के हाथों उस वर्ष झंडा वंदन हुआ। आइए समूह में काम करने वाले हर व्यक्ति का हम सम्मान करें और आगे बढ़े, विजय को प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण।